Hello guys, welcome to JRF Anu classes. How are you all? I hope you all are doing well. So let's start our new lecture on marketing management. This is unit number 18 and this is in commerce labels, and this will be helpful for management students also. We have done in the previous videos about marketing, product decisions, pricing decisions, promotion decisions, distribution decisions, consumer behavior, service marketing and trends in marketing. And today we will do the logistics management. This is the last lecture in this series of marketing management playlist. Okay, so let's start with logistics management. What is logistics management? Logistics management is a supply chain management component that is used to meet customer demands through the planning, control and implementation of the effective movement and storage of related information, goods and services from origin to destination. ओके, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये कंपोनेंट होता है जो कि कस्टमर्स की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन का इफेक्टिव मूवमेंट करता है फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ओरिजिन जहाँ से मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, वहाँ से डेस्टिनेशन तक जो उसके एंड कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक लेकर जाता है गुड्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन को। ओके, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं इसमें? मटेरियल प्लानिंग करते हैं, प्रोक्यूरमेंट एंड इंटीग्रेशन होता है, वेयर हाउस एंड फुलफिलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयर्स एंड रिटर्न्स, ये सब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक है, उसी का जो ये कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को आप लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट बोलते हो। ओके, next is 7 hours of logistics management. The Chartered Institute of Logistics and Transport UK 2019 defines them as getting the right product, right quantity, right condition, right place, right time, right customer and right price. ठीक है, ये सब 7 hours होने चाहिए logistics management में उसको effective बनाने के लिए। Next is types of logistics. It can be split into 5 types of field. First is procurement logistics होता है। procurement logistic होता है जब आप रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइजेशंस में मंगवाते हो, ठीक है, उसका कैसे रख रखाव होता है, कब कब आप ऑर्डर देते हो, री ऑर्डर कब होता है, तो इन सब से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो सारे प्रोक्यूरमेंट लॉजिस्टिक्स में आ जाते हैं। सेकंड होता है आपका प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स जो कि मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, कैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है। ओके, वो सारी के सारे डिसीजन आपके प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स में आ जाते हैं। एंड सेल्स लॉजिस्टिक्स में सेल्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। ओके, एंड रिकवरी लॉजिस्टिक्स में जो भी आपके रिटर्न आती हैं, आपकी गुड सर्विसेज जो भी रिटर्न होती हैं उनकी रिकवरी से रिलेटेड आ जाती हैं। एंड रिसाइकलिंग में आपके जो भी जो रिटर्न आई है, जो डिफेक्टिव है, उनको आप रिसाइकल कैसे करते हो गुड्स को, ठीक है, वो सारे रिसाइकलिंग लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, डाउनस्ट्रीम जब आप रॉ मटेरियल को मंगवाते हो इसमें वैल्यू आ जाती है, वैल्यू आप देते हो कस्टमर्स को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इसमें एक्टिविटीज आती है, लॉजिस्टिक्स आ जाती हैं, इसमें इंफॉर्मेशन आती है, इन्वेंट्री इसमें इन्वॉल्व है, कैश फ्लो, ठीक है, एंड अपस्ट्रीम जब आपका प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होकर आगे कस्टमर तक जाता है, वो ये सारी की सारी एक्टिविटीज इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाती है। ठीक है, तो इन सब का जो है मैनेजमेंट इसमें किया जाता है, इन सबको इसमें मैनेज किया जाता है, दैट इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लान करते हो, ठीक है, सोर्स होता है, एग्जीक्यूट करते हैं, डिलीवर करते हैं एंड रिटर्न करते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप प्लान ही करोगे कि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा कैसे, कैसे आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है आपके सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होंगी। ओके, देन आप सोर्स देखते हो, आप मंगवाते हो, रॉ मटेरियल मंगवाते हो, प्रोक्यूरमेंट होती है, देन आप एग्जीक्यूट करते हो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, डिलीवर करते हो प्रोडक्ट को एंड रिटर्न जो भी डिफेक्टिव हैं वो सारी गुड्स आपकी रिटर्न आ जाती हैं, तो उनको भी मैनेज करना है, सारा का सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है 5 स्टेप्स में, राइट। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की? तो स्पीड ऑफ सर्विस होती है, ऐसे सिस्टम एफिशिएंसी बनी रहती है, कॉस्ट एफिशिएंसी बनी रहती है। ओके, तो ये सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एससीएम। ठीक है, कंसेप्चुअल मॉडल दिया था ऑथर राहुल वी अल्टेकर ने। कंसेप्चुअल मॉडल में इन्होंने बताया था कि इन सब से रिलेटेड जो भी ये कंपोनेंट्स है ना, इन सब से रिलेटेड जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, कि लॉजिस्टिक्स कैसा होगा, सप्लाई पार्टनरशिप उसमें कौन से होंगे, आउटसोर्सिंग
आपको अपनी गुड्स की करनी है नहीं करनी है, आईटी सिस्टम आपका कैसे होगा, इन सबसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मेक इंजीनियर टू ऑर्डर फिलोसफी आपकी कैसी होगी, आपने बनाना है, आपने कुछ प्रोडक्ट जो है आपका वो आपने फिनिश्ड लेना है, ठीक है, बना बनाया लेना है, तो वो सब आप देखते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्लियर होने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट एक आपका मॉडल आ जाता है स्कोर मॉडल, सप्लाई चेन रेफरेंस मॉडल। तो ये भी क्या डिफाइन करता है, सप्लाई चेन प्रोसेस इन अ यूनिफॉर्म मैनर बताता है कि आपका जो सप्लाई चेन प्रोसेस है वो ऐसे ही चलता है। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, एट्रीब्यूट, मैट्रिक, ओके, आउटपुट, देन उसका प्रोसेस, ओके, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके फीचर्स, ये सारे का सारे एक यूनिफॉर्म मैनर में चलता है। ओके, तो ये स्कोर मॉडल के अंदर जो है ये बता रखा है आपको कि इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। प्लान करते हो आप, देन सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न, ठीक है, इसको इनेबल करना। देन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में क्या क्या आ जाएंगे कंपोनेंट, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस, एजिलिटी, कॉस्ट एंड एसेट्स। ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, एमर्जिंग प्रैक्टिसेस हो, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, पीपल, उनकी स्किल्स, ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ जो है मैटर करता है स्कोर के अंदर। ठीक है, कि जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो वो इन सबको इन्वॉल्व करके करनी चाहिए। ठीक है, एक जो आपका डेफिनेट एक प्रोसेस होना चाहिए जो इन इन स्टेप्स से होकर गुजरता है इसमें। और इसमें परफॉर्मेंस जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रैक्टिसेस कैसे आप कर रहे हो, ओके, एंड पीपल आपके पास कैसे हैं, उनकी स्किल्स, ट्रेनिंग वगैरह कैसी है, तो ये सब के सब आपको जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गाइस, ये था आज के लिए। और हमारा ये लास्ट लेक्चर था मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इसके बाद हम कुछ न्यू कोई यूनिट स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम पेपर वन भी स्टार्ट करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।